इस वीडियो को पूरी देखना, शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी है। मैं कुरान से कुफ्र और काफिर बैन करवा दूंगी। 2026 में एंड तक भी मेरी कोशिश रहेगी कि पॉलीगेमी हलाला कम से कम जजमेंट तो आ जाए। 2026 में मदरसा एजुकेशन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान मेरी तरफ से खड़ा होने वाला है। कुछ भी नहीं है नाजिया पाजिया, ये एक फ्रॉड औरत है, जेल जा चुकी है, एक अय्यास औरत है। कितने इसके पति हैं कोई गिनती नहीं, ये सब मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। देखिए किस मामले में ये जेल गई है। फर्जी वकील। पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार नाजिया के पास वकील होने का कोई भी प्रमाण नहीं होने के कारण उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि संदीप अग्रवाल नामक युवक से तलाक का मामला रफा दफा करवाने के नाम पर लाखों रुपए लिए गए थे। यही नहीं, अन्य कई लोगों से भी नाजिया ने केस लड़ने के नाम पर रुपए लिए हैं। गिरीश पार्क थाने के साथ साथ बाबूयाची थाने में भी नाजिया खान को ये हमारी कुरान से छेड़छाड़ करेगी, इसका दिमाग ठीक कर देंगे। ये एक अय्यास है, इसके 6 पति रहे जो मेरी नजरों में है, और कितने पति होंगे इसकी कोई गिनती नहीं। लड़की सप्लाई ये करती है, फ्रॉड ये करती है, और आज जो है ये हमारे धर्म पर उंगली उठा रही है। ये नाजिया है, ये एक अय्यास और सेक्सी औरत है। खुदा हाफिज। नाजिया खान कह रही हैं कि अगर मैं किसी राज्य की मुख्यमंत्री बन गई तो मैं तो सारी मस्जिदें, सारे मदरसे तोड़ दूंगी, सारी मज़ारें तोड़ दूंगी। पूछा गया मस्जिद से आपको क्या दिक्कत है? मस्जिद तो बेकार ही पड़ी हुई रहती है। सारे तो रोड पे नमाज पढ़ने के लिए रोज चिल्लाते रहते हैं। पहली बात तो क्या नाजिया खान मुख्यमंत्री बन सकती हैं? दूसरी बात, क्या किसी के धर्म पे इस तरह से वार करना? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, बहुत अच्छी तरीके से आपने वीडियो को देखा। ये मोहतरमा नाजिया साहिबा हैं। इनके कई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त तरीके से गर्दिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी ये मंदिर में पूजा कर रही हैं, जब इनसे सवाल किया जा रहा हैगा कि आप जब मुस्लिम धर्म को छोड़ चुकी हैं तो आप जो है शारतर धर्म में क्यों नहीं आ रही हैं, उसका जवाब ये गोल मटोल करके खत्म कर देती हैं। कभी ये अपनी जुबान के जरिए से मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, कुरान शरीफ की आयतों के ऊपर तरह तरह के बेवकूफाना अंदाज में ये कुरान की आयतों को हटाने की बात करती हैं, मस्जिदों को गिराने की बात करती हैं, मदरसों को निस्तो नाबूद करने की बात करती हैं, लफ्ज़े काफिर हटाने की बात करती हैं। लेकिन आपने अच्छी तरीके से इनके वीडियो को देख लिया कि आप इनके बारे में ये देखें कि ये क्या हैं और क्या कर रही हैं, क्या हैं, क्या कर रही हैं। और इस तरीके की हरकतें वही करता है जो एक तरीके से इंसानियत को छोड़ करके बेखुदगी अख्तियार करता है। कई लोगों के साथ में मैंने आपका इनका वीडियो दिखाया। ये एक साहब हैं जिन्होंने ये वीडियो शूट किया था, वो वीडियो आपके सामने है, आप उन वीडियो को देखें। अच्छी तरीके से आपने उनके वीडियो को देख लिया। अब इनसे किसी जगह पर एक सवाल हुआ तो उस सवाल में ये कह रही हैं कि अगर मैं यहां की मुख्यमंत्री बनी तो जितनी भी मस्जिदें हैं ये सारी मस्जिदों को गिरवा दिया जाएगा। पत्रकार ने सवाल किया ऐसा क्यों, तो ये कह रही है इसलिए कि मस्जिदें तो खाली रहती, मस्जिदों में नमाजी कौन पढ़ता है। एक जगह पर मामला यह है कि मस्जिदें खाली रहती हैं, मस्जिदों में नमाज कौन पढ़ेगा, और एक जगह पर यह दिखाती हैं कि मस्जिदों में नमाज पढ़िए, रोड के ऊपर नमाज न पढ़िए। जब मस्जिदों में कोई है ही नहीं, मस्जिदें खाली हैं, तो रोड के ऊपर कहां से नमाज हो रही है, और अगर रोड के ऊपर नमाज हो रही है तो फिर मस्जिदें खाली नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है जो ये कह रही हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहले मैं मस्जिदों को गिरा दूंगी। लोगों ने सवाल किया क्यों, तो कहा कि इसलिए कि मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदों में नमाज ही कौन पढ़ता है। अब जब मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता है तो आपका ये बयान गलत है कि लोग सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, और अगर सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं तो ये बयान गलत है कि मस्जिदें खाली रहती हैं। अब फैसला आप कीजिए कि अगर इस सवाल का आप जवाब दे रही है तो उधर से फंस रही, उधर का सवाल दे रही है तो इधर का जो है फंस रही आप। और इन्होंने एक दूसरी मिसाल भी दी एक वीडियो में कि सऊदीया में देख लीजिए, लोग हज करने जाते हैं, जैसे ही एयरपोर्ट पे होते हैं, हज हाउस में होते हैं, तो क्या वहां नमाज पढ़ते हैं? मोहतरमा को शायद ये मालूम नहीं है
कि हाजियों के लिए एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई जाती है। यह नहीं मालूम है कि हज हाउस के अंदर बाकायदा मस्जिद होती है। यह नहीं मालूम है कि जो सऊदिया अरबिया की तरफ से जहाज आता है उसमें बाकायदा नमाज अदा करने के लिए जगह बनी होती है। वहां से उतरते ही मदीना का एयरपोर्ट हो या जद्दा का एयरपोर्ट हो, वहां पर भी आदमी नमाज अदा कर सकता है, कोई रोक नहीं है। और जब नमाज का वक्त हो जाता है तो अगर लोगों को मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलती है तो वो रोडों के ऊपर नमाज पढ़ते हैं सऊदिया के अंदर। आप सऊदिया के बारे में क्या जानती हैं? कभी आप सऊदिया गई हैं? मक्के की धरती पर आपका कदम पड़ा है, मदीने शरीफ की धरती पर आपका कदम पड़ा है कि नहीं पड़ा है? जरा सा आप उठाइए, देखिए और वो बोलिए जो हक हो। जिस वक्त काबे शरीफ में अजान होती है, जिसको जहां पर जगह मिल गई, रोड के ऊपर है, रोड के ऊपर नमाज पढ़ रहा हैगा, जहां पर भी जगह मिल गई वहां पर नमाज अदा करी जाती है। इसी तरीके से मदीने शरीफ में सरकार की प्यारी प्यारी मस्जिद नबवी, उसके अंदर खचाखच भीड़ रहती है। और जो बैरूनी मस्जिद है जिसको फनाए मस्जिद नबवी कहते हैं, वहां पर भी कसरत के साथ में लोग नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद में आप पलट करके देखिए 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके से जितने भी गेट बने हुए हैं उनके बाहर जो सड़कें हैं वहां पर भी नमाजें हो रही हैं। बहरहाल मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपने वो वीडियो इनका देख लिया और अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे इस तरीके की फजूल बातें सिर्फ वही करते हैं कि जिन्होंने मुकम्मल तौर पर शैतान की पैरवी कर ली होती है, जिनके अंदर से दीन निकल जाता है, इस्लाम को छोड़ देते हैं, वही लोग इस तरीके की बेजा हरकतें करते हैं और इसी तरीके के गलत जुमले निकालते हैं। हालांकि यह बात सही है कि ये सिर्फ फेमस होने के लिए ऐसा कर रही हैं और ये भी इनके फोटो भी इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि एक के साथ में नहीं, कई एक लोगों के ये संपर्क में भी बनी रहती है। अब अल्लाह बेहतर जाने कि संपर्क इनका जिस्मानी है या संपर्क जो है इनका दोस्ताना है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि आज मुसलमान होकर के कुरान की आयतों को निकालने की बात कर रहा है। कौन सी कुरान की आयतें आप निकालेंगे? कौन सी कुरान की आयतें ऐसी हैं जो इंसान को भड़का रही हो? कौन सी कुरान की ऐसी आयत है जो जुल्म करने के लिए मुसलमानों को उस्का रही हो? कौन सी कुरान की ऐसी आयत है जो मुसलमानों को जालिम बनाने के लिए नाजिल हुई हो? कौन सी ऐसी कुरान की आयत है जो दूसरों को गालियां देने के लिए नाजिल हुई हो? कौन सी ऐसी कुरान की आयत है जो अपने मुल्की भाई, जिनको हम हिंदू भाई कहते हैं, सिख कहते हैं, ईसाई कहते हैं, यहूद और नसारा कहते हैं, उनके खिलाफ कुरान के अंदर कौन सी ऐसी आयतें हैं? सुबह कयामत तलक की कोई भी इंसान ऐसी कुरान की आयतों को दिखा नहीं सकता है। बल्कि कुरान के अंदर तो यहां तलक की आया है कि वमन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जिसने भी एक शख्स का कत्ल किया तो गोया कि उसने सारे लोगों का कत्ल किया। वन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ। जिस भी इंसान ने एक इंसान का कत्ल किया, यहां अल्लाह ने यह नहीं कहा कि एक यहूदी का कत्ल, एक अंग्रेज का कत्ल, एक पंजाबी का, एक ईसाई का या एक हिंदू का। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि जिसने भी एक इंसान का कत्ल किया तो गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। ये देखिए कुरान का पैगाम है, कितना साफ सुथरा पैगाम है, अल्लाह का कितना प्यारा कलाम है। अल्लाह मना कर रहा है कि मत करो ऐसा, और ऐसा करने वाला सारी इंसानियत का कातिल है। आओ फसादिन, जिसने फसाद बर्पा किया।
अल्लाह के नजदीक कतई तौर पर वो नेक परहेजगार जन्नती नहीं हो सकता है। अच्छा, रहा मामला ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कि हम जहां पर इबादत करते हैं उसको मस्जिद कहते हैं, और मस्जिद किसके लिए होती है? मोमिन के लिए होती है। मस्जिद का दर्द कौन समझता है? मोमिन समझता है। मस्जिद में प्लास्टर कौन कराता है? मोमिन कराता है। मस्जिद के लिए जगह कौन खरीदता है? मोमिन खरीदता है। मस्जिद के लिए चंदा कौन देता है? मोमिन देता है। मस्जिद में घड़ी, मस्जिद में माइक, मस्जिद में जानेमाज़ें, मस्जिद में टाइल्स, मस्जिद में फ्रीजर, मस्जिद में एसी, मस्जिद में कूलर, मस्जिद में जितने भी चीजें हैं ये कौन मुहैया करता है? आपका जवाब होगा मुसलमान। अब नाजिया जी तो मुसलमान है नहीं, तो यार वो गिराने की बात नहीं करेंगे तो फिर और किसकी बात करेंगे? भाई जो मुसलमान है वही तो मस्जिद के लिए जगह खरीदेगा, वही पैसे देगा, वही देखरेख करेगा, वही इबादत करेगा। अब जहां तक की सवाल है कि नाजिया जी का, तो ये तो मुसलमान है नहीं, क्योंकि ये गिराने की बात कर रही है। और मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है। अब अल्लाह के घर को गिराने के लिए कौन आगे हिम्मत बांधेगा? वही बांधेगा कि जिसको मुसलमानों से तकलीफ होगी, जिसको कुरान से तकलीफ होगी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत को अल्लाह नहीं मानेगा, उस वहदहू ला शरीक को रहमान और रहीम नहीं मानेगा, मालिक व कुद्दूस नहीं मानेगा, तो इसमें इतनी तकलीफ वाली बात नहीं है। हालांकि बहुत सारी उनकी वीडियो वायरल हो रही। मैं तो बस सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा रखिए। अब रहा बादशाह भी आया था काबे शरीफ को ढाने के लिए। उस वक्त जो है बहुत बड़ा लश्कर लिए हुए था, इतनी बड़ी तादाद नहीं थी कि वहां के लोग, मक्के के लोग मुकाबला कर सकते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दादा जान, आपने ये कहा कि जिसका घर है वो जाने, और नतीजा ये हुआ कि जब उसने काबे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटी छोटी सी चिड़िया जिनको अबाबील कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके मुंह में, उनके पंजों में पत्थर पकड़ने का हुक्म दिया। उन्होंने अपने पंजों में 2 पत्थर और एक चोंच में पत्थर रख करके उन्होंने प्रवास किया और अब्रहा के लश्कर के ऊपर जाकर के उन्होंने उन कंकड़ियों को छोड़ना शुरू कर दिया। जिस भी हाथी के ऊपर वो कंकड़ी पड़ जाती थी वो हाथी वहीं पर मर जाता था। नतीजा यह हुआ कि उल्टे पैर हाथी भागने लगे, जिसके जरिए से अब्रहा बादशाह, उसकी फौज तबाह बर्बाद हो गई। तो ये मस्जिदें अल्लाह की हैं, बनाने का काम मुसलमानों का था, सजाने का काम मुसलमानों का है, मस्जिदों को आबाद करने का काम मुसलमानों का है। मस्जिदों को वीरान करने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान जो होगा वो मस्जिदों को आबाद करेगा। तो नाजिया के जैसी एक नहीं अरबों की तादाद में आ जाए, ये परवरदिगार आलम खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको सच्चा पक्का नमाजी बनाए, समझने का शऊर अता फरमाए और बेहुदापन की बातों से परवरदिगार आलम हमें और आपको बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।